दोस्तों, ईरान ने अमेरिका की 228 से ज्यादा बिल्डिंग ध्वस्त कर दी है। सैटेलाइट इमेज के साथ रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें अमेरिका की बिल्डिंग तबाह होते दिखाई दी है। और ये कोई आम बिल्डिंग नहीं बल्कि अमेरिकी सेना के ठिकाने थे जिन्हें जंग के दौरान ईरान ने निशाना बनाया। और अमेरिका इसे छिपाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी सैटेलाइट इमेजेस लीक हो जाती हैं और फिर वॉशिंगटन पोस्ट इस पर रिसर्च करता है जिसमें वो काफी सारी जरूरी जानकारियां देता है, जिसमें ये सबसे बड़ी बात है कि 228 से ज्यादा बिल्डिंगों को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। उन्हीं का मीडिया इन तस्वीरों को साझा करके बता रहा है कि अमेरिका का भयानक नुकसान हुआ है और ये नुकसान ईरान ने किया है। उसको लेकर जो खबर है वो भी सामने आ रही है। खबरों में क्या बताया जा रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। लगातार इसको लेकर जो जानकारियां हैं उसमें बताया जा रहा है कि कैसे मौजूदा वक्त में ईरान ने बुरी तरह से अमेरिका की हालत खराब कर दी है। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, इरानियन स्ट्राइक्स हैव डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड 228 स्ट्रक्चर एंड पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स एट यूएस मिलिट्री साइट्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग जगहों पर ईरान ने करीब 228 के आसपास जो बिल्डिंगें हैं वो ध्वस्त कर दी हैं। इसके अलावा जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी शेयर की गई हैं जिनमें बताया गया है कि कहां-कहां पर कितना नुकसान हुआ है। आप ध्यान से देखिए, इसमें अलग-अलग जगहों पर ये जो पीले रंग के निशान दिखाई दे रहे हैं ये बताते हैं कि किस जगह पर, कितने बेसिस पर, कितनी जगहों पर अटैक हुआ है। इसमें दिखाई दे रहा है कि जो यूएई है वहां पर 2 जगहों पर जो ईरान के हमले हैं उसकी वजह से अमेरिका की बिल्डिंग्स ध्वस्त हुई हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में 1 जगह पर, कुवैत में 1 जगह पर, कुवैत में 5 जगहों पर, बहरीन में करीब 3 जगह पर, कतर में 1 जगह पर और इराक में 2 जगह पर, साथ ही साथ जॉर्डन में 1 जगह पर जो अमेरिका का नुकसान है वो हुआ है। और इसके अलावा जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनमें दिखाया जा रहा है कि कैसे जो डैमेज्ड स्ट्रक्चर है उस पे नजर आ रहा है कि वो जगह पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, काली पड़ गई है। वहां पे की जो बिल्डिंगें खड़ी थी वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो गई हैं और ये सब कुछ ईरान के हमले की वजह से हुआ है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ईरानी हवाई हमलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यानी कि अमेरिका के जो पेंटागन है, रक्षा विभाग है, उन्होंने जो बताया था, जो आंकड़ा बताया था कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, असल नुकसान उससे बहुत ज्यादा है। ये इन लीक्ड इमेजेस से पता चल रहा है। इनसे पता चल रहा है कि आखिर अमेरिका का कितना भयानक यहाँ पर नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस रिसर्च में 15 अमेरिकी ठिकानों पर 228 ध्वस्त इमारतों और इक्विपमेंट्स को दर्ज किया गया है, जिनमें 217 इमारतें और 11 सैन्य संपत्तियां शामिल हैं। 11 के आसपास जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो शामिल हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए। इसके अलावा 217 के आसपास इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं जो कि इन एयरबेसेस पर बनी हुई थी को नुकसान पहुंचाया गया है। पोर्ट्स ने कहा कि नुकसान का दायरा अमेरिका के पेश किए गए सार्वजनिक रूप से बताई गई जानकारी से कहीं ज्यादा है। अमेरिका ने बताया था कि उनका $25 बिलियन का नुकसान हुआ है। इस पूरी जंग में इतना बड़ा नुकसान उनका हुआ है, लेकिन असल आंकड़ा जो है वो इससे कहीं ज्यादा है क्योंकि पूरे नुकसान का एस्टिमेट नहीं किया गया है, भरपाई का एस्टिमेट नहीं किया गया है, जिस वजह से बताया जा रहा है कि अमेरिका इन आंकड़ों को छिपा रहा था। उन्होंने असल आंकड़ा पेश ही नहीं किया है। असल नुकसान उनका इससे कहीं ज्यादा हुआ है। व्हाइट हाउस ने पोस्ट के निष्कर्षों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, यानी कि अभी व्हाइट हाउस की तरफ से इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा नुकसान बहरीन में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और कुवैत के 3 ठिकानों पर हुआ है। बहरीन में ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। 40 दिनों की जंग जब हुई तो उसमें हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी खबर सामने आती थी कि बहरीन पर अटैक हुआ है। और बहरीन पर अटैक करने का ईरान का मकसद सिर्फ एक ही था कि अमेरिका की जो 5th फ्लीट है वो उनका हेडक्वार्टर बहरीन में मौजूद था और वहां से हमले भी हो रहे थे लगातार। इस वजह से उस जगह को निस्तनाबूद करना ईरान के लिए बहुत जरूरी था और तभी ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे थे। इसके अलावा कुवैत में भी अलग अलग ठिकानों पर हमले हुए। आगे इसमें बताया गया है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने अखबार को बताया कि इन जगहों पर शायद इसलिए जोरदार हमले हुए क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र से हमले करने की अनुमति दी थी। यानी कि बहरीन और कुवैत ने अपनी जगह से ईरान पर हमले करने की इजाजत देकर रखी थी अमेरिकी सेना को। इस वजह से ही इन पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे थे। इन हमलों में बहरीन और कुवैत में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, नेवल सपोर्ट एक्टिविटी, बहरीन में एक सैटेलाइट डिश और जॉर्डन के साथ यूएई में थर्ड रडार सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गए। ये पूरी तरह से बताया है कि कैसे अलग अलग जगहों पर अमेरिका की जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, बहुत क्रूशियल जगहें थी, वहाँ पर मौजूद जो रडार सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अलावा नेवल सपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको पूरी तरह से ईरान ने ध्वस्त कर दिया। पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक E-3 सेंट्री कमांड और कंट्रोल प्लेन नष्ट हो गया।
क्योंकि उसे बार बार एक असुरक्षित टैक्सी पर खड़ा किया जाता था। यानी कि अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान इन सब जगहों पर हमला करेगा। इस वजह से वो अपने प्लेन्स को काफी निश्चिंत होकर कहीं पर भी खड़ा कर रहे थे और इसी वजह से ईरान को जब पता चला, उसके पास टेक्नोलॉजी आई, चीन और रूस की तरफ से जो सैटेलाइट इमेजेस थी और इसके अलावा जो डेटा था, उनके आधार पर उन्होंने हमला किया और हमला करके पाया कि वहां पर खड़े अमेरिका के प्लेन्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इसमें एक रिफ्यूलिंग टैंकर भी नष्ट हुआ था। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि नेवल सपोर्ट एक्टिविटी में नुकसान काफी बड़ा है, जिसकी वजह से 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को फ्लोरिडा के मैकडिल एयरफोर्स बेस में शिफ्ट करना पड़ा है। सोचिए, अमेरिका की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर जो कि मौजूद था बहरीन में, उसे शिफ्ट करना पड़ गया मैकडिल एयरफोर्स बेस पर, उसे शिफ्ट करना पड़ गया फ्लोरिडा में, क्योंकि ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि सेनाएं शायद कभी भी बड़ी संख्या में इन ठिकानों पर वापस ना लौटे, यानी कि इन सब जगहों पर जो एयरबेसेस हैं जहां पर हमले हुए थे, वहां पर अब अमेरिका की सेना भी पहुंचने से, आने से डर रही है और साफ तौर से कह रही है कि बड़ी संख्या में वो यहां पर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में आएंगे तो हमले का खतरा है। पहले सबको लगा था कि ईरान इन सब जगहों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने हमला करके बता दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। इस वजह से ईरान अब अमेरिका के लिए भी और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए भी काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। उन्हें नहीं पता है कि ईरान क्या कदम उठा ले। इस वजह से अब वो काफी फूंक कर कदम रख रहे हैं, बहुत ज्यादा बच रहे हैं और इसका सबसे ताजा उदाहरण है सऊदी अरब और कुवैत की तरफ से अमेरिका को एयरबेस का इस्तेमाल ना करने देना। सऊदी अरब और कुवैत दोनों ने ही अपने एयर स्पेस को अमेरिका के लिए बंद कर दिया। अमेरिका ने जब ऑपरेशन फ्रीडम चलाया तो उसमें पार्ट लेने से साफ तौर से सऊदी अरब ने मना कर दिया और कह दिया कि हम अपने एयर स्पेस का आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ना ही यहाँ पर जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है जहां पर अमेरिका के प्लेन्स मारे गए उसका इस्तेमाल करने देंगे, जिस वजह से ही अमेरिका को अपने ऑपरेशन को बीच में ही रोकना पड़ा। 48 घंटे के अंदर अपने ऑपरेशन को बंद करना पड़ा, क्योंकि इन सब देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने से मना कर दिया, साफ तौर से कह दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, जिस वजह से अमेरिका को अपना ऑपरेशन रोकना पड़ जाता है और ये ऑपरेशन उनका पूरी तरह से फेल हो जाता है। यानी कि पहले तो उन्हें इतना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, 228 से ज़्यादा बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई, 11 से ज़्यादा जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए और अब तो मिडिल ईस्ट के देश भी उनका साथ देने से मना कर रहे हैं, साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।